ठीक है सर। तो टॉपिक का नाम क्या है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ध्यान से मेरी बात को समझना। किसी पार्टनर को क्या किया गया है भैया? वादा किया गया है, गारंटी दी गई है किस चीज़ की? कि भैया आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, मिनिमम प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। समझ में आया कि किसी पार्टनर को इस बात की गारंटी दी गई कि भैया आपको इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? तो बुक क्या लिखती है कि समटाइम्स अ पार्टनर इज गारंटेड दैट ही शैल गेट अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो इंपॉर्टेंट क्या है? सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इवन इफ देयर फर्म्स इनकर्स आर लॉसेस। ध्यान से समझो, बहुत बढ़िया बात यहाँ पर कही गई कि भैया पार्टनर को भैया गारंटी दी गई किस चीज़ की? कि भैया आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। और कब मिलेगा? मतलब तब भी मिलेगा अगर भैया फर्म को लॉस भी हो जाए तो भी मिलेगा। आ रही मेरी बात समझे? प्रॉफिट में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर फर्म को लॉस भी हो जाए तो भी भैया कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। आगे अब बात क्या करते हैं कि भैया ये गारंटी दे कौन रहा है? अब हम बात क्या करेंगे कि जो गारंटी है ये दे कौन रहा है। तो ध्यान से मेरी बात को समझना। यहाँ पे दो चीज़ें, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए पॉइंट क्या बोलता है? वन और मोर पार्टनर्स इन एन अग्रीड रेशियो। क्या पता कोई एक पार्टनर या दो पार्टनर ये गारंटी दे दे, या फिर ये गारंटी फर्म के द्वारा भी दी जा सकती है। समझ में आया? ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ कि समटाइम्स अ पार्टनर इज गारंटेड दैट ही शैल गेट अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इवन इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस। सच अ गारंटी मे बी गिवन बाय वन और मोर पार्टनर्स इन एन अग्रीड रेशियो, या फिर फर्म के द्वारा भी दिया जाता है। आज जो हमको करना है कंप्लीट वो है मेरे पास पहला वाला कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन और मोर पार्टनर्स इन एन अग्रीड रेशियो। आज की क्लास में हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे और कल की क्लास में हम देखेंगे बाय द फर्म वाला पार्ट। ठीक है? तो लिखते हैं कि व्हेन वन और मोर पार्टनर्स हैव गिवन अ गारंटी टू सम अदर पार्टनर्स दैट ही शैल बी गिवन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, मिनिमम amount of profit, then the deficiency of guaranteed amount over the share of profit is borne by the partner or partners who have given the guarantee in the agreed ratio, and where the agreed ratio is not given the deficiency is borne by them in their profit sharing ratio। देखो पूरी जो कहानी लिखी हुई मैं तुमको यहाँ पर समझाता हूँ क्या बोला गया। ध्यान से समझो। आपके पास मैंने कहा मान लेते हैं एक पार्टनर है ए, एक पार्टनर है बी और एक पार्टनर है सी। समझ में आ गया? ये तीन पार्टनर है। इसको भैया वादा किया गया, सी वाले को क्या किया गया? वादा किया गया, गारंटी दी गई कि भैया तुझको तो कम से कम 100 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। 100 रुपये का प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर बाई चांस कभी अगर इसके हिस्से में कमी हो गई तो उसको ए और बी आपस में बांट लेंगे। सपोज करते 1:1 के रेशियो में। आई बात समझ में? वादा किया गया किसको? सी को किया गया कि भाई हम तुझसे वादा करते हैं कि तुझे कम से कम 100 रुपये का प्रॉफिट तो मिलेगा ही। अगर कोई कमी हुई, कमी को मैं क्या बोल रहा हूँ? डेफिशिएंसी कुछ हुई तो उसको कौन बांट लेगा? आपस में ए और बी आपस में बांट लेंगे 1:1 के रेशियो में। क्लियर हुआ? और इन तीनों के बीच में जो रेशियो थे भाई जी, इन तीनों के बीच में जो रेशियो थे वो थे 1:1:1। क्लियर हो गई बात या नहीं हो रही है? अब एक साल क्या हुआ कि भैया प्रॉफिट होता है 280 रुपये का। कितने रुपए का? या मान लो 270 रुपये का प्रॉफिट होता है। कितने रुपए का प्रॉफिट होता है? 270। तो अगर 270 को मैं 1:1 में बांटता हूँ तो इस हिसाब से ए को मिलना चाहिए 90। नहीं आया समझ में? बी को मिलना चाहिए कितना? 90। इसके हिस्से में भी क्या आ रहा? 90। लेकिन इससे वादा किया गया था कि भैया तुझको तो कम से कम 100 देंगे। तो हम इसके उसमें क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे 10। तो वादा हो गया पूरा? नहीं आया समझ में? वादा हो गया पूरा। और ये जो 5 रुपये की, ये जो 10 रुपये की कमी पड़ रही, 5 रुपये में इससे काट दूंगा, 5 रुपये में इससे काट दूंगा, तो इसको कितना मिलेगा? 85। और इसको कितना मिलेगा? 85। आई बात समझ में? या नहीं आ रही? आ रही। अब फिर से पढ़ के देखते तो क्या लिखा हुआ? लिख रहे गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन और मोर पार्टनर्स इन एन अग्रीड रेशियो। मतलब जो उनके बीच में तय किए गए रेशियो है उसी में ही वो बांटेंगे। बोलते व्हेन वन और मोर पार्टनर्स हैव गिवन अ गारंटी टू सम अदर पार्टनर्स दैट ही शैल बी गिवन अ मिनिमम
amount of profit, then the deficiency of guaranteed amount over the share of his profit is borne by the partner or partners, मतलब वो झेलेंगे, borne by the, ठीक है, who has given the guarantee in the agreed ratio. agreed ratio मतलब जो भी उनके बीच में तय किया गया होगा उस रेशियो के बारे में बात हो रही है. इंपॉर्टेंट बात, अब आप नोट यहाँ पर समझना. नोट क्या बोल रहे हैं कि मान लेते वियर द अग्रीड रेशियो इज नॉट गिवन, अगर आपको अग्रीड रेशियो गिवन नहीं है तो उस केस में डेफिशिएंसी इज बॉर्न बाय देम इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. समझ में आया? अगर अग्रीड रेशियो दिया हुआ, देखो बड़ा ही सिंपल है, अगर क्वेश्चन में अग्रीड रेशियो दिया हुआ मतलब उनके बीच में जो तय किया हुआ रेशियो दिया हुआ, तब तो हम इसी के ही हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे. लेकिन अगर क्वेश्चन में अग्रीड रेशियो नहीं है, अगर क्वेश्चन में अग्रीड रेशियो नहीं दिया हुआ तो उस केस में हम किस में ट्रीटमेंट देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में. अब आई थोड़ी सी बात समझ में, यही तो बात लिखी हुई लास्ट वाले पॉइंट में, देखो पढ़ के. व्हेन द अग्रीड रेशियो इज नॉट गिवन द डेफिशिएंसी मतलब जो कमी है इज बॉर्न बाय देम इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है जी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब जो भी उनका होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे 2:2:1 दिख रहा, यही तो है. यहाँ पर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो बताए थे 1:1:1. ये आया भाई जी समझ में? तो आपके सामने इलुस्ट्रेशन नंबर 67, ध्यान से इस चीज़ को समझना. 3 पार्टनर है, अमन, बबीता और सुरेश आपके पास पार्टनर्स है. पार्टनर्स के नाम बड़े खूबसूरत हैं. अमन, बबीता और सुरेश आपके पास पार्टनर हैं, जिनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो कितने हैं? 2:2:1. मतलब कुछ भी प्रॉफिट कुछ भी लॉस होगा 2:2:1 में बांटेंगे. पार्टनर्स के नाम के अमन, बबीता और सुरेश. अब यहाँ पे देखो, हाउ एवर सुरेश इज गारंटेड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर. किसको किया गया वादा? सुरेश को वादा किया गया भैया. कितना कि भैया तुझको तो कम से कम 10,000 हर एक साल मिलेगा. एनी डेफिशिएंसी, अगर कुछ कमी हुई, अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय बबीता. अगर कुछ कमी हुई तो वो कौन झेलेगी? बबीता झेलेगी. मेरी बात समझ में आ रही? इसका मतलब अमन का कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में, अमन का कोई रोल नहीं है. ध्यान से समझो, आपके पास 3 पार्टनर थे, ये समझ में आ गया. उनके रेशियो आपको समझ में आ गए. सुरेश को भैया गारंटी मिली हुई है कि उसको मिनिमम अमाउंट कम से कम कितना मिलेगा? 10,000. ठीक है. और डेफिशिएंसी मतलब क्या है? कमी. डेफिशिएंसी मतलब है कमी. अगर कमी हुई तो उसको कौन झेलने वाला है? तो भैया शैल बी मेड बाय बबीता. उस साल का जो प्रॉफिट हुआ, द प्रॉफिट फॉर द 2 years एंडिंग 31 मार्च 2022 का प्रॉफिट दिया हुआ और 23 का प्रॉफिट दिया हुआ. कितना? 40,000 रुपये और 60,000 रुपये रिस्पेक्टिवली. आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है दोनों सालों का. आपको क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. कितने सालों का? दोनों सालों का. समझ में आया? और ध्यान से समझना, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता है भाई जी, कौन सा खाता है ये? आपने बिल्कुल सही जवाब दिया. ये हमारे पास नॉमिनल खाता होता है. ये कौन सा होता है? नॉमिनल अकाउंट. क्लियर? यहाँ पर जरा ध्यान देना. पहले मैं यहाँ पर बना रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022. क्या मुझको पूरा लिखना पड़ेगा? बिल्कुल. ऐसे मत करना कि तुम लिखते हो प्रॉफिट एंड लॉस फिर ए और पी लिखते तुम्हारी हालत ख़राब हो जाती है. नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022. हर चीज़ का मतलब है कि पूरे साल भर का है. ये कब तक की बात बता रहा है? 31 मार्च 2022 तक की बात बता रहा है. इसके साथ तुम चाहो तो यहाँ पर लिख भी दिया करो नॉमिनल अकाउंट. और यहाँ पर नॉमिनल का मतलब है एन माइनर. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज यहाँ आएंगे और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन यहाँ पर आएंगे. कौन बना रहा है इसको? ये हम फर्म के बिहाफ में बनाते हैं. किसके बिहाफ में? फर्म के बिहाफ में. सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस का 40. ये समझ में आया? यह आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, दिया हुआ था या नहीं दिया हुआ था? ये रहा 40,000 रुपये. उसके और तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो अब 40 को फटाफट से बांट दोगे. 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमन्स कैपिटल, बबीता कैपिटल और सुरेश कैपिटल. देखो सब, फिर आप जाओगे रफ में. ध्यान से समझना, फिर आप रफ में जाओगे, वहाँ पर आप क्या लिखोगे? अमन इज टू बबीता इज टू सुरेश. और देखो ध्यान से, सुरेश के बगल में लिख देना कि इसको गारंटी मिली हुई है. ठीक है. और गारंटी दी थी किसने? बबीता ने. तो मैंने ऐसे करके कर दिया कि ताकि मेरा क्वेश्चन गलत ना हो. तो कितने रुपए का मुनाफा था? 40,000 का. इनके मैं अग्रीड रेशियो में बांट दूँ, जो भी इनके रेशियो हैं. कितने थे? 2:2:1.
तो यहाँ दिखाओ कितना है फटाफट से 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। वेरी गुड, बहुत सही जवाब। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। आपने बोला भैया इसके हिस्से में कितना आ रहा? 16,000। कितना? 16 और इसके 8 8 आ रहा है। 16 16 8 क्योंकि 2:1 था। लेकिन भैया वादा कितने का किया था? वादा इसको भैया वादा किया था कि भैया तुझको हम देंगे कितना? 10,000। तो इसके हिस्से में और कितना देना पड़ेगा? और ये 2,000 रुपये कौन बांटेगा? कहाँ से? जो बच रहे ये जो दो, पहले मैंने क्या करना है 40 को रफ में इन तीनों के बीच में बांट दिया। लेकिन मुझको पता लगा इसको तो वादा किया था 10 का, तो मैंने यहाँ पे इसको प्लस 2,000 दिए। और अब वेरी गुड, आपने कहा कि भाई ये सिर्फ किससे माइनस करो? आप बबीता से माइनस करो। इसके हिस्से में क्या आ जाएगा? 14,000। समझ में आया? तो फाइनल प्रॉफिट क्या आ रहा? 16,000, 14,000 और 10,000। मेरी तरह काम मत करना, काम ऐसे करना सुंदर सुंदर। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमन्स कैपिटल का तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। 16 समझ में आया? बबीता में क्या आया था? 16। उसमें से आप डेफिशिएंसी माइनस करो। डेफिशिएंसी इन सुरेश शेयर 2,000, तो इसके उसमें क्या आ जाएगा? 14। फिर सुरेश का कैपिटल में क्या आया था? 8। ऐड उसमें कर दोगे डेफिशिएंसी मेड बाय बबीता 2,000। कितना हो जाएगा? 10,000। ये टोटल आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन हो गया? सिंपल क्वेश्चन हो गया। ये वर्किंग नोट यहाँ पर तुम्हारे पास हो गया। द मिनिमम गारंटेड अमाउंट टू सुरेश इज 10,000 whereas his share of profit as per the profit sharing ratio works out to be 8,000 only, hence there is a shortfall of 2,000 which will be borne by बबीता। बोल रहे कि भैया यहाँ पे जो मिनिमम गारंटी अमाउंट है किसको? भैया सुरेश को। कितनी है? 10,000। ठीक है। whereas his share of profit as per the profit sharing ratio कितना आया था? 8,000। तो देयर इज अ शॉर्टफॉल, कमी हुई कितने रुपए की? 2,000 रुपीज़ की। वो कौन झेलेगी? बबीता झेलेगी। अब आ जाओ फटाफट से 2023 में। सेम आपने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 2023 का। यह आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। आप फटाफट से रफ में चल जाओगे। आप फटाफट से चल जाओगे रफ में। क्या क्या नाम थे पार्टनर्स के? क्योंकि और तो कुछ है नहीं ना इसमें। आप बोल दोगे अमन इज टू बबीता इज टू सुरेश। और भैया सुरेश को वादा किया गया है। किसने किया वादा? बबीता ने वादा किया था। कितने का प्रॉफिट हुआ? 10,000 का नहीं, 60,000 का। तो आप 60 को फटाफट से बांट दोगे। 60,000 गुणा 2 भाग दे देंगे 5 से, तो कितना आ रहा? 24,000। इसका भी क्या आ जाएगा? 24,000, क्योंकि रेशो क्या थे? 2:1 थे। और इसका क्या आ रहा? 12,000। अब तो इसको वादा से ज़्यादा मिल ही रखा है। तो अगर वादा से ज़्यादा मिल रखा है तो कोई पंगे लेने की ज़रूरत है नहीं। अब कम मत कर देना तुम, क्योंकि वहाँ पे वर्ड क्या कहा गया था? मिनिमम। वहाँ पर क्या कहा गया था? मिनिमम गारंटी का ही तुम बोलो मैं इससे 2,000 रुपये माइनस कर दूँ। नहीं आया है समझ में? तो सिंपल है, 60,000 को बांट देना 24, 24 और 12। नोट में क्या लिखा हुआ है कि सुरेश शेयर इज मोर देन द गारंटेड अमाउंट, हैंस देयर इज अ नो नीड फॉर एनी एडजस्टमेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बात समझ में आई? पक्का?